बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल फिर हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई है। हर तरफ जुलूस हैं, मार धाड़ है, पकड़ दकड़ है और बहुत अफसोस होता है पूरी दुनिया में जग हंसाई बना हुआ है। देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल हुआ है जो उस दौर के मौलवियों और उलमा और मशाइख को उन्होंने कहा था कि सांप के बच्चों सपोलो, ऊँटों को निगल जाते हो और मच्छरों को छानते हो। बिल्कुल यही मामला हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। ये तोशा खाना जो केस है, इमरान खान को वो गड़ी के केस में जो हर तरफ घसीटा जा रहा है, हालांकि अदालतें जानती हैं, पूरा सिस्टम जानता है, पूरा मुल्क जानता है कि इससे पहले ऊँट खाए जा चुके हैं, हाथी खाए जा चुके हैं। ये और बात कि सिस्टम ही करप्ट सिस्टम है, मुशरकाना निज़ाम है, जमहूरियत बजाते खुद एक शैतानी निज़ाम है। इसके अंदर तो ये कुछ होना है भाई। इसका तो ये हुस्न है जब इसी की आप यारी करते हो, इसी के लिए कोशिश करते हो, इसी को अपने मसाइल का हल समझते हो, तो फिर रोना किस बात का, शिकवा किस बात का। बहरहाल इस्लाम का ये सिस्टम नहीं है। इस्लाम का सिस्टम बहुत ही सादा है कि किसी भी लेवल के ऊपर जो किसी को तोहफा दिया जाएगा किसी दूसरी कौम की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से, ताकि अपने मुल्क के अंदर अपने ही लोगों की तरफ से अगर कोई तोहफा दिया जाता है किसी गवर्नर को, किसी कायद को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, सदर को, वो खालस स्टेट का एक चीज़ होती है और बैतुल माल में उसे जमा होना चाहिए। किसी का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक दफ़ा एक साहबी आए, उन्होंने जो ज़कात वगैरह इकट्ठी की थी या सदक़ात, वो आके जमा कराए और साथ ही कह दिया कि ये कुछ चीज़ें जो उन लोगों ने मुझे तोहफे के तौर पर दी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन या उसी दिन खुतबा दिया और बहुत ही नाराज़गी का इजहार किया और इस अंदाज से कि तुम अपनी माँ के पास क्यों ना बैठे रहे, फिर लोग तुम्हें यहाँ तोहफे भेजते। तुम वहाँ एक स्टेट की तरफ से गए हो और वहाँ जो तोहफे मिले हैं वो स्टेट की वजह से मिले हैं, लिहाजा उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो कितना सादा ये निज़ाम है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी। लेकिन वो पहले भी खाते रहे हैं कुछ परसेंटेज जमा करा के, तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि चलो मैं थोड़ी ज़्यादा परसेंटेज उसकी जमा कराता हूँ, और फिर उनके वो गले की हड्डी बन गया। क्योंकि ख़यानत तो ख़यानत है, चोरी चोरी है। वो जो कहा जाता है कि कख की भी चोरी और लाख की भी चोरी एक ही बात है। बाकी अब जो उनको जेल के अंदर रखा गया है और वो वहाँ जब पहुँचे हैं और सी क्लास उनको मिली है, तो वहाँ का जो सिस्टम है, अच्छी बात है, थोड़ा सा तजर्बा आपको हो, चूँकि आगे जाके दोबारा मुमकिन है आप प्राइम मिनिस्टर बने, तो जेलों का भी आपको कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। वहाँ जो सी क्लास के अंदर होते हैं या डी क्लास के अंदर होते हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं। तो वहाँ भी रखने का एक अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, जो भी केस है उनके ऊपर, लेकिन वहाँ एक रहने का इंतज़ाम तो होना चाहिए। इंसानियत से गिरी हुई कोई चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ देखा है, मैं ख़ुद आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी एक केस में, हालांकि खालस दीनी केस था, अल्लाह की तौहीद का मामला था, रद्द शिर्क का मामला था। हमारे अपने इलाके के लोगों ने, करीबी रिश्तेदारों ने वो केस करवा दिया और एसी साहब और डीसी साहब और आरएम साहब और ऊपर जज साहब, किसी ने उस चीज़ की थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की कि आखिर मसला क्या, वो पूछें किसी से क्या मसला है। बस 28 बंदे मेरे पास आए थे जी, मैंने आपके ख़िलाफ़ केस कर दिया। 2 और भी हमारे भाई थे वहाँ जेल के अंदर, अडेला जेल के अंदर रहे 2 महीने और 21 दिन। और बाबर अवान साहब को सब पता है कि इन्होंने केस वो लड़ा था कि वहाँ क्या कुछ होता है। लेकिन ये और बात कि इन्होंने केस को केस के तौर पर लिया, इसको ईमान और अकीदे की बात नहीं समझा है। तो मैंने तो खैर किसी को वहाँ एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे बी क्लास दी जाए या ए क्लास दी जाए। हालांकि आर्मी ऑफिसर्स के लिए वहाँ काफ़ी वो सहूलत होती है, लेकिन चूँकि मेरे दूसरे भाई थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनके ऊपर शायद शाख गुजरे। बहरहाल वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। वहाँ तरह तरह का माहौल होता है। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे, भाई कोई किस केस में आया हो, कोई किस केस में आया, तुम तो खालिस अल्लाह के लिए आए हो, तौहीद की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और यही बात जब मैंने आज से 37 साल पहले 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर ये बात पेश की थी, तो वह भी यही माहौल हुआ। वो अपने अंदर से निकाल देते हैं कि ये नहीं चलता जी, बातें तो ठीक हैं लेकिन ये फ़ौज है जी भाई, फ़ौज गोया मुस्तस्ना है,
किसी कायदे कुलिये की पाबंद नहीं है। बहरहाल मैंने 37 साल से कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मुहिम नहीं चलाई, ना ही चलाऊँगा। हाँ, दावत देता रहता हूँ अपने भाइयों को। मेरे भाई हैं 70th लॉन्ग कोर्स, मेरे कोर्समेट्स हैं, और 7 पंजाब रेजिमेंट मेरी यूनिट थी। तो मैं दावत सबको देता रहता हूँ, देखो चंद दिनों की ये ज़िंदगी है, और मरने के बाद जो है ना वो म्यार बदली हो जाएंगे। वो तराजू, जो ईमान का तराजू जब कायम किया जाएगा, जो अल्लाह का एक ही पैमाना है, तो उसके ऊपर तुम फेल हो जाओगे। तुम्हारा ये जो म्यार है, झूठे म्यार दुनिया के, चाहे तुम सदर साहब हो, वज़ीर आज़म हो, साबका हो या मौजूदा हो, और आर्मी चीफ हो, जो भी हो, तुम्हारे अकायद जो हैं ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हैं। लिहाजा इस हवाले से मैं बेशुमार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इमरान खान साहब के लिए। बल्कि इमरान खान साहब को तो मैंने एक किताब के अंदर पूरा चैप्टर इनके लिए लिखा, दी यूनिक सोल्यूशन टू पाकिस्तान क्राइसिस। ये पूरी किताब मैंने लिखी, इनके हाथ में भी पहुंची है जाके। हर रेलेवेंट सेक्शन को मैंने पोस्ट भी की है, आर्मी चीफ को भी भेजी है, सबको भेजता हूँ, क्योंकि मैं खैर ख्वाह हूँ इनका, मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को कि चंद दिनों की ज़िंदगी के बाद अगर आप ईमान अकीदे की तरफ ना आए तो आपका बड़ा पछतावा होगा। यही बात मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ। आप तो आपकी 70 साल से ऊपर उम्र हो गई है, और इन हालात से आप गुज़र रहे हैं। कितने मजबूत आसाब अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए हैं, कितनी एक टीम दी है, और आप ईमान अकीदे की बात को उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरह कुरान और हदीस की बात है। बाकी आप जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी बताते हैं, ये वो चीज़ नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं जी, अल्लाह के अलावा मैं किसी से डरता नहीं जी, मैं किसी के सामने झुकता नहीं जी। तो मज़ार के सामने तो आपको झुकते मैंने खुद देखा है, सजदा करते हुए देखा है। ये झुकना होता है, ये वाला जो झुकना, ये शिरक है। बाकी ये कहना कि मैं जो है आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तो ये जमहूरियत के साथ आपकी जंग है। और इस सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने बोला था, मुझे अच्छा लगा। आपने कहा या मैं नहीं या ये सिस्टम नहीं, तो आपकी सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग है। और ये सिस्टम 75 साल का बनाया हुआ है, और इसके साथ आप जब टकराएंगे तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप तैयारी के साथ नहीं जाएंगे तो आप फिर नहीं कामयाब हो सकेंगे। कहते हैं कि अगर गीदड़ का भी शिकार करना हो तो शेर की तैयारी करके जाओ। तो आप शेर का शिकार करने निकले हैं, यानी सिस्टम के तोड़ने निकले हैं, तो आप गीदड़ के शिकार की भी तैयारी करके नहीं निकले हैं। आप अपने साथ अल्लाह को लो, सही मानों में अल्लाह को लो। कुफ्र शिर्क से बेजारी का ऐलान करके, चाहे कुछ हो जाए, ऐलान कर दो कि मेरा इन मंदिरों से, इन मज़ारों से, इन बुतों से, इन सजदों से जो किए हैं इससे पहले कोई तल्लुक़ नहीं है, जमहूरियत से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये जमहूरियत एक मुशरकाना निज़ाम है, इसके अंदर खैर नहीं है, याद रखिए। इसके अंदर आपको इंसाफ नहीं मिल सकेगा, और इसी वजह से आपको यानी धोखा दिया गया। आप हमेशा वो करते रहे रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ। इसी वजह से आपने असम्बलियाँ तोड़ी और अपनी हुकूमतों को तोड़ा कि रूल के मुताबिक होगा। रूल के मुताबिक नहीं होता है। जिसके हाथ में एक दफ़ा इक़्तिदार आ जाए वो आसानी से नहीं छोड़ता है, और उसके लिए जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक हो रहा है। ये जो पिछले ये जो 10 ये शायद साल की हुकूमत रही है, अकल हैरान है कि किस किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि क्यों किए गए, ये तो अल्लाह का अज़ाब है भाई, ये अल्लाह का अज़ाब है। जैसी कौम होती है ऐसे ही उसके ऊपर लीडर मुसल्लत किए जाते हैं। तो ये अल्लाह का अज़ाब है, जो ना अल्लाह से डरते हैं, ना इनके दिलों के अंदर कुछ अपने भाइयों की खैर ख्वाही है, और ना ही अपने मुल्क की खैर ख्वाही है। करप्शन इनकी देखो तो अकल हैरान है कि इतना भी बंदा करप्ट हो सकता है। बहरहाल करप्ट लोगों को फिर ऊपर लाना, उनकी हमायत करना, ये भी काबिल अफसोस मामला हुआ है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह का किरदार अदा किया है। फिर बाजवा साहब के जो मामलात बाद में आए हैं उनके ऐसे कि हम पता नहीं इंडिया से नहीं लड़ सकते हैं। मुशर्रफ ने भी कहा था मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता हूँ। क्यों नहीं, वो और बात है। एक चींटी भी लड़ती है, चिड़िया भी लड़ती है बात से जब उसके ऊपर वो हमला करता है। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि मुर्गी ने एक अच्छे खासे ईगल को मार दिया जब उसने हमला किया। तो क्यों, जब आप लड़ते हैं तो फिर सामने चाहे कितनी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, अल्लाह आपको फतह दे सकता है अगर आप अल्लाह के भरोसे के ऊपर मामला करें और बिल्कुल सरदर्द की बाजी लगा दें। तो अमरीका कोई चीज़ नहीं है, खैर हिंदू तो मसला ही कोई नहीं, गाय का पेशाब पीने वाला, ये बुतों का पुजारी, ये कैसे आपका मुकाबला करेगा। लेकिन आप थोड़े से अपने पाँव के ऊपर तो खड़े हों, थोड़ा सा अपने हरकत तो दें इनको। ये किस लिए बनाए थे, ये जो एटमी क़ुव्वत आपने हासिल की है, इसका थोड़ा सा रोब और दबदबा तो होना चाहिए। यही तो आए थे जो मैंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान
और उससे पहले जो रिहर्सल में तो इतनी मरतबा सुनी है कि मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी वो सारी चीज़ें याद हो गई हैं। इंग्लिश में भी उसका तर्जमा, उर्दू में भी उसका तर्जमा, जो वहाँ सुल्तान मेजर साहब पढ़ा करते थे कि तैयार रखो अपनी कुव्वत घोड़ों और यानी इन चीज़ों के साथ, साजो सामान जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए इनके दिलों के ऊपर जो दुश्मन है अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन, और इसके अलावा कुछ और जिनको अभी तुम नहीं जानते हो लेकिन अल्लाह जानता है। और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में तुम्हें बिल्कुल वापस किया जाएगा और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। ये सारी बातें हमने सुनी हुई हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल कब करोगे? इनके ऊपर अमल करो, अपनी कुव्वत को, फौजी कुव्वत को ज़रा मजबूत करो और इसका इजहार करो। तो ये हिंदू की तो जहनीत ही यही है कि ये ताकतवर के सामने झुकता है, बल्कि पूजता है उसको, ताकतवर को, और कमज़ोर को दबाता है। और अभी उनकी जो पॉलिसी सामने आ रही है वो तो मुसलमानों को वहाँ छोड़ेंगे नहीं। तो अल्लाह के बंदो, इनके कौन खैर ख्वाही करेगा? किस तरह माएँ और बहनें चीख रही हैं कश्मीर के अंदर, फिर फ़लस्तीन के अंदर, फिर जो 71 के अंदर, उससे पहले वो जो बांग्लादेश के सारे हालात, BBC की डॉक्यूमेंट्री सुनो, अकल हैरान है कि ये मुसलमान वहाँ जाके अपने बहनों और अपनी माओं की इज़्ज़तों को लूटते रहे। किस कदर अफसोस की बात है। असल में ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है, अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं। जब शिर्क अकीदे के अंदर आ जाता है तो फिर इंसान बेखौफ हो जाता है, फिर डर ख़त्म हो जाता है, आखिरत की पेशी का उसको कोई खौफ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुई हैं। कितना ज़िल्लत का एक दब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ है जब हमारे जनरल नियाज़ी साहब उस अरोड़ा को, उसको अपना पिस्टल दे रहे थे और सरेंडर कर रहे थे। इसे तो मर जाना उनके लिए बेहतर था। लेकिन असल में जब ईमान ना हो तो फिर कौमें इसी तरीके से ज़लील ख्वार होती हैं। बहरहाल उसका बदला अभी लेना था। मैं तो इसी जज्बे से फ़ौज में गया था, लेकिन जब मुझे ये बात समझ आई कि ईमान अकीदे के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप ये कि नारा हैदरी, या अली मदद, या रसूल मदद के नारे लगा के आप जंग लड़ेंगे तो बिलफर्ज आप जीत भी जाएं, जन्नत नहीं जा सकते हैं। जन्नत जाने के लिए ईमान खालस, वो नारा जो सहाबा किराम ने लगाया था, सारे अंबिया ने लगाया है। एक ही नारा है मुसलमान का नारा, दूसरा नहीं है, वो भी जंगों के अंदर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। जो किसी ने कहा है कि माँ सवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, ये जो तकबीर है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये सारे बुतों के ऊपर जाके गिरती है। ये नहीं कि दूसरों को बुतों को ललकारो और अपने बुतों को संवारो। ये जो गुम्बद पूजे जा रहे हैं, मज़ार पूजे जा रहे हैं, ये खालस बुत परस्ती है, बल्कि घोड़ा पूजा जा रहा है। मुझे तो हैरानगी होती है। और ये 10 मुहर्रम को इन लोगों ने क्या किया है? वज़ीर आला पंजाब वो लगे हुए हैं जनाब सिबीलें पिलाने, सदर साहब लगे हुए हैं आंसू बहा रहे हैं किस अंदाज से, और इस करबला के इस वाक़े को किस अंदाज से ये बयान करते हैं। इसमें कितना झूठ इन्होंने मिलाया है और पूरी कौम को लगा दिया पीटने के ऊपर। पीटो, खुद अपने आप को मारो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर अज़ाब है। तो अल्लाह के बंदो, ईमान खालिस की तरफ आओ, निकलो उन फ़िरक़ों से। बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, सल्फियत, सूफ़ीज़म और जमहूरियत, ये सारे बुत हैं। मेरी एक गुजारिश है अपने आर्मी चीफ से, आसम मुनीर साहब से, आप तो हाफ़िज़ कुरान हैं, कुरान के पहले सफ़े की ये बात है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या मतलब है कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। तो बताओ, आपको तो ऐलान करना चाहिए या अली मदद का नारा शिरक है। लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा है, मुक्का लहरा के आप नारा हैदरी लगवा रहे हैं लोगों से। क्या मिसाल कायम की है आपने? अल्लाह के बंदो, ईमान की खातिर ये मुल्क लिया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप खुद ला इलाहा इल्लल्लाह के इनकारी हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, सारे मजाक उड़ाते हैं, चाहे फजल रहमान हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे ये जितने सहाफ़ी हैं, किसी के मुंह से वो अभी एक कल परसों जो वकील इतने बड़े बड़े बयान दे रहे थे और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इमरान खान साहब की हिफाजत, हबीब के सदके। ये शिरक है, वास्ते वसीले का शिरक है, सदके का शिरक है। ये अल्लाह की किताब का इनकार है। पूरी कुरान के अंदर कहीं इस किताब के अंदर ये वास्ते वसीले का शिरक है, बल्कि रद्द है। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे पुकारो, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनने वाला हूँ। अगर कह दिया जाए अल्लाह ताला अपनी गफूर रहीम होने के सदके, अपनी रहमत के सदके रहम फरमा, तो क्या कोई बुरा लगता है? लेकिन इनके दिमागों के अंदर शिरक है। वकील हूँ, साफ़ी हूँ, सियासी लीडर हूँ, अस्करी लीडर हूँ, मजहबी लीडर हूँ, सारे के सारे शिरक के अंदर डूबे हुए हैं। कोई शिरक के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता है। बहरहाल अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि या मैं नहीं या ये सिस्टम नहीं, इस तरह मैं कहता हूँ या मैं नहीं या ये शिरक और कुफर नहीं, ये मज़ार और मंदिर नहीं, या मैं नहीं या ये नहीं, दोनों में से एक मैं होऊंगा फिर ये नहीं होंगे। बिल्कुल मैं इनके खिलाफ बोलूँगा।
अल्लाह मुझे ताकत देगा, मैं सबको कराऊँगा इंशाअल्लाह। हर तरफ तौहीद होगी, ईमान खालिस होगी, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी वो कायद आज़म माने जाएंगे सही मानों में। नबी अलैहिस्सलाम कायद आज़म सही मानों में कायद पूरी इंसानियत के लिए, उनका कहा होगा, उनका चलन चलन, आखिरी नबी हैं, उनकी बात के मुकाबले में किसी बात नहीं मानी जाएगी और ये ज़हनी मरूबियत ख़त्म की जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाते हुए कोई शर्म दामन गिर नहीं, बल्कि फ़ख्र के साथ अल्लाह का एहसान समझते हुए कि मालिक ने इस रास्ते के ऊपर चलाया है, चुना है मालिक ने, और सबका इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान बनाया जाएगा। पाक सरज़मीन, उस वक्त आपको समझ आएगा मसला पाक सरज़मीन क्या है। और ये कौमी तराना जिस अंदाज से नहीं, बल्कि सूरह फातिहा को गोया किस्म का कौमी तराना बनाया जाएगा। हर जगह जहाँ पढ़ा जाएगा अल्लाह की हम्दो सना होगी, ऐदो पैमान होंगे, और नेक लोगों के रास्ते पर चलने की एक अल्लाह से दुआ होगी, और बुरे लोगों के रास्ते पर चलने अल्लाह से कहा जाए मालिक इन गुमराहों के रास्ते पर न चलाना जो गुमराह हुए। हर जगह ये दावत भी जाएगी, कितना अच्छा लगेगा। और उसके बाद आखिर में आमीन जब कहा जाएगा, फिर अल्लाह के सामने इस तरह सर झुकाया जाएगा, क्योंकि ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने के लिए बना है, किसी और के सामने ये नहीं झुकेगा। ना किसी अफसर के सामने झुकेगा, ना सीओ के सामने, ना ब्रिगेडियर के सामने, ना वज़ीर आज़म के सामने, ना सदर के सामने, ना झंडे के सामने, ना दुलदुल के सामने, ना पीर के सामने, ना मौलवी के सामने, ताकि माँ बाप के सामने भी ये सर नहीं झुकेगा। ये उनकी इज़्ज़त एहतराम है, लेकिन ये सर इस अंदाज से झुका देना, ये खालिस अल्लाह का हक़ है, ये एक हस्ती के लिए है। ताज़ीमी जो सजदा है ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह के सामने सारे अंबिया झुका करते थे, किसी और के सामने नहीं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड इंसानों के साथ हुआ है कि तौहीद के ऊपर इन्होंने डाका डाला है, शिर्क फैला दिया हर तरफ, और ये अल्लाह के अजाब हैं जो आपके ऊपर आ रहे हैं। देखें, आप अपने लीडर के लिए निकलते हैं, पुलिस की सोटियाँ पड़ती हैं आपके ऊपर, किस कदर अजियत होती है। पुलिस भी इसी मुल्क की, सारे कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को मार रहे हैं। अब वो जब जेलों से निकलेंगे वो इनको फिर जेलों में ठूंसेंगे, और ये अल्लाह की वो बात पूरी हो रही है। सूरह अल-अनाम के अंदर है, मालिक फरमाता है अगर तुम ईमान अकीदे की तरफ आने के लिए तैयार नहीं तो सुनो, मैं इसके ऊपर पूरी कुदरत रखता हूँ कि आसमान से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करूँ, ज़मीन से तुम्हारे लिए अजाब निकालूँ, या तुम्हें आपस में ग्रोहों के अंदर बांटने के बाद एक की ताकत का मज़ा दूसरे को छकाऊँ। ये वाला अजाब आज आपके ऊपर आ रहा है। आज एक पार्टी है तो फिर दूसरी पार्टी को रगड़ रही है, फिर दूसरी पार्टी आएगी, फिर पहलवानों से अपने बदले लेंगे। ये सब कुछ होता रहा है और अभी हो रहा है, और आगे भी यही कुछ होगा जब तक ईमान खालिक से तरफ नहीं पलटोगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सियासी लीडर हूँ, मैं आपका भाई हूँ। यकीन कीजिए मुझे तरस आता है आपके ऊपर, चाहे जो भी हो, आप सदर हो, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो, जो भी हो, क्योंकि ईमान अकीदे की बात जब आप नहीं करते हैं तो मरने के साथ वो आग लगने वाली है जो बजाय ना बजेगी। इज़्ज़त नहीं होगी, आपकी इज़्ज़त नहीं है, याद रखिए। अभी देखिए हमारे बाजवा साहब वहाँ गए हैं, किस तरह किसी ने उसके ऊपर गालियाँ कसी हैं, क्योंकि इज़्ज़त है। अभी वो दिलावर साहब गए हैं, वहाँ लोगों ने इसको घेर लिया, ख्वातीन ने उसके ऊपर लान तान की है। ये कोई इज़्ज़त है? हाँ, अल्लाह की खातर अगर होती तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की खातर तो मामला ही और है, लेकिन खालिस दुनिया की खातर अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।